अगर देखा जाए इसका जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया क्या करेंगे, आप क्या लिखते थे भाई, आप लिखते थे डी एक्स अपान एक्स करते थे, यहाँ पर लिखते थे डी वाई अपान वाई करते थे इक्वल टू आर, यहाँ पर क्या लिखते थे, यहाँ डी जेड अपान आर, इसकी वैल्यू जीरो, ये जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से आपकर देखा जाए, यहाँ पर कंपेयर करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसको लिखते थे डी, यहाँ पर आपके पास क्या फंक्शन यू है, यही होगा कि फार्मूला हम लोग जानते हैं डी एक्स अपान का, ये फार्मूला याद होगा भाई, यहाँ पर डी एक्स अपान, यहाँ पर डी, यहाँ पर वाई अपान यू, यहाँ पर लिखे थे डी जेड अपान क्या, बस आंसर क्या भाई यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो यहाँ पर जेड करते थे, यहाँ पर क्या यू के फॉर्म में है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जेड अपान। अगर यहाँ पर अगर यहाँ इस इक्वेशन से लिया जाए, फर्स्ट सेकंड से लिया जाए, इसको हम सॉल्व किया क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रॉम फर्स्ट सेकंड तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई एक्स, यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर डी वाई, इसको इंटीग्रेट किया जाए भाई क्या होगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा log x अपन log y इक्वल टू क्या log c कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए c1, यहाँ पर क्या होगा आपको x अपान y इक्वल टू c1 मिल जाएगा, पहला कांस्टेंट में। अगर दूसरा लेना चाहते हैं भाई, आप इसके साथ कोई भी ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ले लीजिए, इसके साथ या उसके साथ ले लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, डी यू बराबर क्या होगा आपको जो मिल जाएगा, यहाँ पर यू बराबर क्या होगा, ये इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही होता है लेकिन दिया नहीं है, यहाँ पर रखते हैं सी वन, यहाँ पर सी बराबर जीरो, ये भी है, या वैल्यू यहाँ पर उठा के रखते हैं, उसके फॉर्म में आप यहाँ पर दिया नहीं है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर या इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर कामा देखिए, या लिखेंगे एक्स अपॉन वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर C2 बराबर ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर C1 लिख सकते हैं, यहाँ पर देखा जाए C2 बराबर क्या है भाई, C2 बराबर क्या, यहाँ पर U है, U वास्तव में एक्स वाई का फंक्शन है। अगर आंसर ये नहीं दिया तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे F, यहाँ पर इसके स्थान पे एक्स अपॉन वाई, क्या ये दिया, ये भी आंसर सही था, लेकिन वेर करके दिखाते कि ये कंडीशन C1 C2 क्या है। अब यही पता चल जा रहा है एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई देखिए कहीं दिया नहीं था, यहाँ पर एक्स वन वाई है, और यहाँ पर क्या और कहीं दिया है और कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा यहाँ पर किसके फॉर्म होगा, तो इसकी वैल्यू इसके फॉर्म आ गई। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स वाई के फॉर्म कुछ नहीं आया, मल्टीप्लीकेशन में प्लस भी नहीं आया, माइनस भी नहीं आया, केवल ये फ्रैक्शन में आया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आइए मैं सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ये भी आसान सवाल पूछा गया, तो भी वही कर लीजिए भाई, कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेगा डी एक्स अपान एक्स, यहाँ पर वाई माइनस जेड, यहाँ पर इक्वल टू डी वाई अपान क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जेड माइनस एक्स, यहाँ पर इंटू वाई है, यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा भाई, यह डी जेड होगा क्योंकि हमारे पास जेड के फॉर्म में दिया, यहाँ पर क्या होगा जेड, यहाँ पर एक्स माइनस, ये तो हमने लिख दिया। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर अगर सिलेक्शन की बात की जाए भाई, हम सबको जोड़ दें, यहाँ पर ये रूल सवाल पढ़े भाई तो मुझे पढ़ाने की, ये डी वाई यहाँ पर डी, यहाँ पर लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर नीचे भी जोड़ेंगे, क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे, क्या आएगा भाई, ये आपको जीरो मिल जाएगा, ये आपको, क्योंकि देखिए एक्स वाई यहाँ पर वाई जेड, यहाँ सबको जोड़ेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अंश में जोड़े हैं तो आपको हर में जोड़ना पड़ेगा, हर आपस में कट जाएगा, इक्वल टू किसी के बराबर कर लीजिए, किसी के बराबर कर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर डी जेड अपान किसके बराबर करेंगे, किसी के बराबर कर लीजिए, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू जीरो मिल जाएगी, तो आपको यहाँ से मिलेगा एक्स वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, पहला एक्स सी, जैसे अभी मैं आपको डिस्कस करा रहा था। और दूसरा क्या ले लें भाई, अगर इसको देखिए ऐसे भी कर लीजिए, यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर अपान क्या कर ले भाई, तो बाई एक्स करके यहाँ पर ऐसे ही कर ले, यहाँ पर वाई माइनस जेड कर ले, यहाँ पर क्या डी वाई अपान वाई, यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर जेड माइनस एक्स, यहाँ पर डी जेड अपान जेड कर ले, अपान क्या कर लीजिए, अब यहाँ पर फिर क्या होगा एक्स माइनस वाई। अगर मैं सबको अगर हर को जोड़ रहा हूं तो आपको यहाँ पर अंश को जोड़ना पड़ेगा, तो उस प्रकार यहाँ से क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ देखेंगे जीरो मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा डी एक्स अपान एक्स, यहाँ पर क्या होगा इक्वल टू डी वाई अपान क्या होगा भाई, अगर जोड़ रहे हैं भाई तो यहाँ प्लस करेंगे, जोड़ रहे हैं ना, प्लस का यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर डी जेड वाई क्या होगा जेड इक्वल, अगर देखा जाए यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन लाग एक्स वाई जेड इक्वल क्या होगा, लाग आपको मिल जाएगा C2, एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा C2 होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर C1 C2, या अभी अब जो लिखा था अभी लिखा था एक्स प्लस वाई
प्लस जेड था ये यहाँ पर और इंटू एक्स वाई जेड। तो आंसर कौन सा मैच किया? ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब। आसान सवाल ये भी पूछा था, केवल फार्मूला बेस्ड सवाल पूछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर हमारे पास दिया गया कोई फंक्शन एफ ऑफ यू, क्या दिया गया? एफ ऑफ यू। यहाँ पर देखिए बीपीएससी की गलतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा धुंधला नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या यहाँ पर कोई टाइप नहीं किया, केवल स्क्रीन शॉट लेके आपको दिखा रहा हूं, तो क्वेश्चन में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप चलेंगे पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर यू एक्स एक्स का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर यू एक्स एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? इसको कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। क्या कहेंगे यहाँ पर? सेकेंड क्या लिखेंगे? ये डेरिवेटिव यहाँ पर डेरिवेटिव है भाई विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर इसका मतलब यू एक्स एक्स का मतलब क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर यू को हमारे पास क्या, इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर क्या लिखा है भाई? यू यहाँ पर टी का मतलब क्या भाई? यहाँ पर यू टी का मतलब क्या है? सेम वही है, यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव होगा, ये भी सेकेंड डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर ये टी। अब आंसर क्या दिया भाई? यहाँ तो टी की बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए जब फंक्शन ऑफ यू दिया है यहाँ पर टी की बात ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या समझ सकते? पीपीएससी की पहली गलती, यहाँ पर जो आर की बात कर रहा है यहाँ पर टी की बात करना है, यहाँ पर टी की बात करना चाहिए। तभी यहाँ पर यूटीटी जब रहेगा यू एक्स फंक्शन में तो वो दिखना चाहिए जो बात करेगा। यहाँ पर यू एक्स की बात एक्स दिख रहा था, फंक्शन आप यू और टी में दिया है, लेकिन यहाँ पर आर क्या गलती से वह टाइपिंग एरर था। यहाँ पर अगर हम यू एक्स के निकाले भाई क्या करेंगे? अगर मैं एक बार डेरिवेटिव करूं भाई क्या आएगा? एफ डैश आएगा, एफ डैश हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक्स करेंगे 1 आएगा तो क्या होगा? एफ डैश क्या होगा? एक्स प्लस क्या होगा? एस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर एक इसका करेंगे क्या आएगा? प्लस क्या होगा? ये जी डैश, यहाँ पर क्या होगा? एक्स माइनस सी। या डबल डेरिवेटिव निकालूं भाई इसका, तब भी बार बार वही आएगा, केवल डैश डैश बढ़ता रहेगा। मुझे 2 ही चाहिए था, यू एक्स चाहिए था, हमने 2 बार कर दिया, 3 बार करते तब भी वही आता। बस यहाँ पर डबल और ट्रिपल में चेंजिंग हो जाता। ये तो आ गया हम ये सीट। क्वेश्चन नंबर मानते हैं हमारे पास ये बना। अब क्या करना भाई? ये फंक्शन क्या इसको करना है u2 निकालना। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आप t करेंगे, यहाँ पर क्या होगा? ये तो ये डैश एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस क्या होगा? यहाँ पर सी। अभी किसका नहीं भाई? अभी सी कास्ट, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर पार्शियली कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिए। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू क्या टी कर रहे हैं, ये कांस्टेंट का क्या होगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर सी, यहाँ पर का कांस्टेंट आएगा, टी करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर सी। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, ये जी डैश आएगा, सी माइनस सी टी तो माइनस पहले आ जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा? ये जी डैश यहाँ पर माइनस क्या होगा? यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक बार और करिए जाए, यूटीटी निकालना चाहिए था, यूटीटी निकाल लीजिए। एक बार और करें क्या है भाई? एक बार सी था, एक बार और सी स्क्वायर रहेगा, एक बार माइनस था, एक बार पहले ये प्लस कर देगा तो सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और बचा कितना? एफ डबल डैश यहाँ पर एक्स प्लस सी, और प्लस क्या होगा? ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ पर डबल डैश, यहाँ पर एक्स माइनस क्या होगा? सी। आप इसके स्थान पे फ्रॉम 1 से इसके स्थान कर सकते भाई। तो सवाल का उत्तर क्या आ गया? टी स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा आपको यू एक्स। तो उत्तर क्या है? यू, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर यू। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सवाल का राइट जवाब। तो थोड़ी थोड़ी गलतियां भी आपको इग्नोर करके चलना है। इस बार आप लोगों से भगवान से दुआ करिए भाई इस तरह गलतियां न मिले, क्योंकि गलतियां जब मिल जाएगी तो आपका समय चला जाता है और वहां पर कंफ्यूजन रहता है कि पेपर में अगर कंफ्यूजन नाम की चीज रहती है तो क्वेश्चन से डर लगता है देख के। हम चलिए मैं चलता हूँ, आगे चलता हूँ। पहले क्वेश्चन आइए सवाल पर डिस्कस। देखिए यहाँ पर इसकी गलती क्या थी भाई? यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये क्या है भाई? हम लोग जानते हैं भाई, ये लाग्रांज मेथड की बात करते हैं, लाग्रांज मेथड यूज करते
यहाँ पर लिखेंगे लाग्रांज लाग्रांज मेथड। मेथड ये क्या कहता था भाई, यहाँ पर मेथड यहाँ पर क्या कहता था, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर पी लिखते थे कैपिटल पी, फिर स्मॉल पी लिखते थे, यहाँ पर क्यू लिखते थे स्मॉल क्यू आ रहा। इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, एक्सिलरी इक्वेशन आप लिखते थे डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स अपान पी इक्वल टू डी वाई अपान क्यू, यहाँ पर टी जेड इक्वल यहाँ पर बाई आर, ये लिखते थे। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इससे कंपेयर करूं, देखिए यहाँ पर ए हमारे पास ए क्या है, यहाँ पर पी, अगर मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू क्या होगा ये जेड। अगर मैं इससे कंपेयर करूं क्या होगा, देखिए डी एक्स आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एक की पी के स्थान पे ए आ जाएगा, यहाँ पर डी वाई के स्थान भी ए आ जाएगा इक्वल टू टी जेड इसके स्थान पे आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट और सेकंड से लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप इसको डी एक्स अपान ए बराबर डी वाई अपान ए, यहाँ से ये कर गया, क्या होगा पहला यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस क्या होगा वाई इक्वल टू सी, पहला ये एक यहाँ पर इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, एक इक्वेशन यहाँ से, क्या यहीं से आप आंसर पे जा सकते थे। तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते थे, तो ऐसे लिखते थे, पहला यहाँ पर C1, यहाँ पर C1 आ गया कामा C2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर सी एफ आप C1 की वैल्यू यहाँ से निकल गई, क्या होगा एक्स माइनस क्या गया, एक्स माइनस वाई कहाँ नजर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में सवाल का राइट, और कहीं नजर नहीं है, एक्स वाई है, तो ऑप्शन नंबर, और दूसरा निकाल लीजिए। दूसरा निकालने के लिए भाई यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड ले लीजिए, सेकेंड और यहाँ पर थर्ड लेंगे, क्या होगा अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा ये तो इंटीग्रेशन करेंगे इसके साथ क्या होगा ये वाई आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये लाख क्या होगा, अगर देखा जाए कांस्टेंट यहाँ पे सी जोड़ सकते थे, या इसको लिखेंगे वाई माइनस क्या होगा ये यहाँ पर लाग जेड, यहाँ पर बराबर क्या होगा सी टू, ये आ जाएगा। तो ये C2 की वैल्यू ये, अब देखिए बीपीएससी ने क्या किया, आंसर कहाँ मैच कराया भाई, एक तो मिल गया, और C2 की वैल्यू अगर आंसर कोई बोल लिखना चाहिए क्या होगा, ये भी मिसप्रिंट था, पहला दूसरा क्या होगा y माइनस ए आगे जेड, लेकिन बीपीएससी इसके आधार समझ सकते हैं y ये, क्योंकि y माइनस ए, तो y माइनस देखिए यहाँ पर यही नजर आ रहा है, और ये प्लस नजर आ रहा है यहाँ पर, और कहीं जा ही नहीं सकते वाई में यहाँ पर, लेकिन ये वैल्यू कोई जेड आ रही है, यहाँ पर क्या जेड जेड के स्थान पे लाख जेड के स्थान जेड, तभी लेकिन ऑप्शन नंबर ये तो मैच कर रहा था, तब फर्स्ट पार्ट से आंसर पे जा सकते। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए इस सवाल, ये तो आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए स्क्रीन शॉट लिया है भाई, यहाँ पर लिखे ये लिखा है, ये होता है क्लेरेंट फार्म, अब क्लेरेंट, अब यहाँ पर टी एस होना चाहिए, ये भी नहीं लिखा यहाँ पर, क्लेरेंट इक्वेशन, क्लेरेंट इक्वेशन क्या भाई, अगर यहाँ पर जेड बराबर क्या है एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पर क्यू वाई, यहाँ पर प्लस एफ यहाँ पर पी, अगर इसके फॉर्म होता तो हम लोग क्या कहते हैं ये क्लेरेंट फॉर्म है। अगर इसका जनरल इक्वेशन निकला जाते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होगा, जेड बराबर क्या लिखते हैं, पी के स्थान पे ए पुट करते हैं और क्यू के स्थान पे कोई कांस्टेंट, जब भी यहाँ पर ये क्लेरेंट इक्वेशन था, ये आपको याद होगा भाई, हम लोग पढ़ते यहाँ पर उसमें पढ़े भाई, यहाँ पर या वन वेरिएबल टू वेरिएबल दोनों पढ़े थे, यहाँ पर उसके अनुसार क्या करें कोई कांस्टेंट वैल्यू रखते थे, यहाँ पर क्या होगा ए एक्स, क्या हो सकता है कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं, इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर क्या होगा ए, यहाँ पर यह आंसर क्या कौन सा फॉर्म है, ये क्लेरेंट फॉर्म, ये आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए अगले सवाल, देखिए इस सवाल पे आते हैं भाई, ये कहा कि यहाँ ये वैल्यू घटन यहाँ पर ये मार लगा, यहाँ पर क्या किया जाए भाई, यहाँ पर इसको देखिए अगर मान लीजिए पॉजिटिव साइन लेते हैं वाई पान डी एक्स बस वाई बराबर 0, अगर मैं इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं या डायरेक्टली इसको ऐसे कर दूं टी वाई अपन वाई कर दूं, यहाँ पर क्या होगा माइनस, चलिए यहाँ पर टी एक्स कर दी ऐसे, अगर इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए क्या होगा ये लाग वाई मिल जाए इक्वल टू माइनस क्या होगा एक्स होगा, प्लस क्या होगा प्लस सी जो वाई बराबर क्या होगा यहाँ पर ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस सी,
कंडीशन दिया गया है भाई, अगर y के x के स्थान पे 0 पुट किया जाए, x के स्थान पे 0 पुट किया और y के स्थान पे होगा 1 बराबर क्या होगा, ये क्या होगा y, सॉरी 1 रखेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर के पावर c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई e के पावर c के स्थान पे, यहाँ पर क्या आएगा भाई e के पावर c के स्थान पे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, के पावर क्या होगा माइनस x के पावर क्या होगा c, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो y बराबर क्या होगा भाई के पावर माइनस, अब y के कोई वैल्यू डाली भाई यहाँ पर उसकी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर इसकी ग्राफ देख सकते हैं, या x इक्वल टू डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, तो अगर मान लीजिए 1 डाला तो y की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन, x इक्वल टू 0 डाला क्या होगा भाई यहाँ पर ये, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर y बराबर 1, तो ये कह सकते हैं यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। ये तो राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब। और यहाँ पर मार्क लगाया भाई, यहाँ पर ये मार्कर लगाया, तब भी यहाँ पर कह सकते हैं अगर नेगेटिव साइन लेते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि ये मार्क डिफाइन हो सकता है पॉजिटिव भी नेगेटिव हो, ये भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन, क्योंकि अगर ऐसे दिया तो आंसर तो एग्जैक्ट मिल जाता, लेकिन हमने तो केवल पॉजिटिव साइन लेके देखा, आप नेगेटिव साइन लेगी तो हो सकता है आंसर क्या डिफरेंट आए, हो सकता है कि यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन मिले वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बीपीएससी ने भी दिया था। आइए अगले सवाल की, ये तो आसान सवाल है, ये तो आसान सवाल पूछा गया था, इस सवाल का उत्तर देने के लिए क्या करेंगे भाई, आपको ये तो आसान है भाई, इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर क्या दिया, एक बार लिख देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, n बराबर क्या 0, यहाँ पर z के पावर n, यहाँ पर n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी, हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और 0 पुट करेंगे तो क्या होगा भाई यहाँ पर 0 1 अपान क्या होगा, ये क्या होगा 0 फैक्टोरियल का मान 1, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे फिर 1 पुट करेंगे भाई, तो क्या होगा 1 जेड बाई क्या होगा 1, प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर बाई फैक्टर, प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टर, फिर चलता रहेगा। या अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा जेड बाई फैक्टोरियल, प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल इन्फिनिटी तक। ये फॉर्मूला किसका होता है E। आसान सवाल, सबसे आसान सवाल, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट, यहाँ पर सवाल का राइट, क्योंकि यहाँ पर 0 से 20 तक केवल स्पेंड ही करना था। चलिए अगले सवाल के बाद, देखिए ये भी आसान है, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, यहाँ पर बस याद करने की जरूरत क्या है भाई, यहाँ पर क्या आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्या है ये लोअर रीमन इंटीग्रल, क्या होते हैं भाई इसको, यहाँ पर अगर ऐसे हो तो क्या करेंगे लोअर यहाँ पर देंगे, अगर इस कंडीशन में हो माइनस यहाँ पर एक्स का नाम क्या भाई, इसको कहेंगे लोअर, ये लोअर क्या है भाई यहाँ पर लोअर रीमन इंटीग्रल है, यहाँ पर लिख लीजिएगा भाई ये रीमान जो भी पढ़ते हैं यहाँ पर रीमन इन, इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ, अगर लिखना चाहते हैं भाई तो लिख दीजिए भाई, यहाँ पर क्या यहाँ पर लोअर, यहाँ पर यू लोअर की बात करेंगे, यहाँ पर यल एफ कर यल एफ, दूसरा नाम यल एफ भी होता है, यहाँ पर लोअर बाउंड, और यहाँ पर ये क्या है भाई इसको क्या कहेंगे अपर, यहाँ पर क्या करेंगे अगर इस यहाँ अगर क्या कहेंगे इसको, ये क्या होगा यहाँ अपर, अपर क्या होगा ये क्या होगा ऑन, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर इसको यू एफ, ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन याद रखिए जब ये रियल बाउंड फंक्शन हो, ये रियल बाउंड फंक्शन ये उस केसों में क्या होता है भाई, यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर क्या यहाँ पर ये फार यहाँ पर लिखेंगे, फार यहाँ पर रियल वैल्यू अगर क्या हो, अगर बाउंडेड होगा वैल्यू क्या हो ये बाउंडेड हो, क्या होगा भाई ये दोनों आपस से बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब, ये फार्मूला पेज है, बस उसका कॉन्सेप्ट याद करने की। आइए अगले सवाल पे,
देखिए ये भी आसान है, ये भी सवाल का उत्तर यह बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या भाई, यहाँ पर अगर हमारे पास क्या ये मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म क्या भाई, हालांकि अगर मोनोमॉर्फिज्म होगा क्या होगा, अगर हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म हो, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता है मोनोमॉर्फ, अगर मोनोमॉर्फिज्म होगा तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, श्योर तो 1 1 होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए 1 1 होनी चाहिए। 1 1 का नाम क्या भाई, यहाँ पर एक दूसरा नाम इसे कहते हैं हम लोग है, यहाँ पर ये 1 1 के दूसरा एक नाम क्या होता है, यहाँ पर 1 1 को यहाँ पर इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, तो इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, अगर लिखा है इसको इंजेक्टिव फंक्शन, तो 1 1 तो होना चाहिए भाई, ये ऑप्शन में 20 यहाँ पर 20 सवाल का राइट जवाब। अगर बात करें भाई यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये मोनोमॉर्फिज्म आ जाए, या यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछा भाई, यहाँ पर एक यहाँ पर अगर आंटू हो, आंटू हो, इसको क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर इसको बाइजेक्टिव कहेंगे, बाइजेक्टिव, यहाँ पर बाइजेक्टिव, आंटू को बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन हो इसे कहेंगे ईपी, ईपी मॉर्फिज्म, क्या कहेंगे यहाँ पर ईपी मॉर्फिज्म, ये क्या होगा ईपी मॉर्फिज्म। अगर मान लीजिए भाई दोनों किस हो सकता है, यहाँ पर अगर क्या भाई यहाँ पर क्या हो, तो कंडीशन 1 1 भी हो, 1 1 एंड आंटू, अगर जो दोनों कंडीशन यहाँ पर अगर 1 1 और आंटू हो तब क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे, क्या कहेंगे आइसो, यहाँ लिखेगा आइसो, क्या लिखेगा मॉर्फिज्म, ये भी आपको याद रखना। ये आइसोमॉर्फिज्म देखिए पेपर में इस बार मोनोमॉर्फिज्म पूछा, हो सकता है ईपीमॉर्फिज्म पूछ लिया जाए, आंटू होता है, आइसोमॉर्फिज्म में 1 1 और क्या आंटू होगा, इसे कहेंगे भाई यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाई यहाँ पर ये सर्जेक्टिव, नहीं इसको सर्जेक्टिव करते भाई, ये लिख लीजिएगा इसको नाम सर्जेक्टिव, क्या कहें बाइजेक्टिव। ये आपकी ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, तो मोनोमॉर्फिज्म कंडीशन आपको याद हो गई, मोनोमॉर्फिज्म ईपीमॉर्फिज्म में आंटू होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म में 1 1 एंड आंटू दोनों होना चाहिए, यही पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए 1 1 आंटू कब होता है भाई, यहाँ पर जब क्या होता है भाई ये आइसोमॉर्फिज्म, यहाँ पर व्हाट इज द आइसोमॉर्फिज्म। ईपीमॉर्फिज्म कब होता है भाई, जब केवल ये आंटू होता है, लेकिन आपको पूछा मोनो का मतलब एक ही, यहाँ पर यह वास्तव में ये सब ग्रुप थ्योरी का सवाल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़, आइए सवाल पे डिस्कस करते हैं, आसान सवाल, आसान सवाल लीनियर प्रोग्रामिंग का सबसे आसान, क्या भाई यहाँ पर पहले एक बार लिख देता हूं आपको, जेड देखिए उल्टा सीधा लिखा भी है, जेड EMX लिखना चाहिए, टू माइनस x1 प्लस आपको दिया 5x2 माइनस, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लिख दिया, और जो क्या दिया सब्जेक्ट आपको दिया गया है, सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया, यहाँ पर 2x1 और प्लस x2 और प्लस 2x देन आर इक्वल टू, कंडीशन दी गई x1 x2 और x3, और ये जानते हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन की x1 x2 ये हमेशा आपको ज्यादातर देखेंगे कि हमेशा आर इक्वल टू क्या, हमेशा वैल्यू क्या बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना भाई, यहाँ पर जेड मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, वैल्यू निकालिए, आपके पास सब्जेक्ट एक ही दिया गया है। अब कहा ये कंडीशन कब ट्रू हो सकती है भाई, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू कब हो सकती है, तो ये कौन कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, पहला पॉइंट ले, अगर मैं यहाँ पर x1 की वैल्यू मान लू 1, यहाँ पर जो कि वैल्यू लेंगे 0 से बड़ी, 0 लेंगे 0 से बड़ी ले सकते हैं, x1 की वैल्यू अगर रखा जाए या x1 की वैल्यू अगर 1 लिया जाए
x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपको मिला यहाँ पर, क्या मिला, 1, ये यहाँ पर ये एक इसका एक कर सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है जो इसको सब्जेक्ट को करेगा सेटिस्फाई। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करें भाई। अब दूसरा, अगर क्योंकि अब छोटी माइनस नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया गया। अगर हम यहाँ वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए, वैल्यू क्या 0, यहाँ पर क्या लीजिए 2 लिया जाए, यहाँ पर 0, ये भी कंडीशन ट्रू हो। थर्ड ले ले भाई, तो ट्रू करना है तो यहाँ पर क्या कर दे, ये वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, यहाँ पर अर्थात करे 0। और क्या ले भाई, अगर डी भी लेना सकते हैं, अगर एक्स वाई जेड तीनों यहाँ पर x1 x2 x3 0 ले ले, क्या होगा, ये भी कर रहा है सेटिस्फाई। और तो कोई लेंगे नहीं, या बड़ी वैल्यू इसीलिए जो इसको कर सेटिस्फाई, लेकिन दो के बराबर लेना है। दो के बराबर के अलावा कोई इक्वेशन ऐसा और हो सकता है, कोई इक्वेशन मिल ही नहीं पाएगा। यहाँ पर कोई इक्वेशन यहाँ पर ऐसा क्या लगे, x1 के स्थान 1, x2 के स्थान 1, यहाँ पर तब ये कंडीशन फेल्ड हो जाएगी। तो क्या निकालना भाई, इसके मैक्सिमम वैल्यू निकाले, आपके पॉइंट निकल गए हैं। कौन सी वैल्यू रखा जाए कि वो मैक्सिमम वैल्यू दे दे, मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं 1 1 रखूं भाई, ये वाला पहला क्या होगा, ये वैल्यू क्या मिलेगी भाई, -1 मिलेगी, मैक्सिमम नहीं मिलेगी, -1 मिलेगी। अगर ये रखेंगे क्या मिलेगा, ZEMX, इस पॉइंट ZEMX कितना हो जाएगा, ये आपको 10। इस पॉइंट पे क्या मिलेगा भाई, ये -8 मिलेगा, मिनिमम नहीं मिला, 0 0 मिलेगा। तो यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या होगा, जो जेड मैक्सिमम होगा यहाँ पर 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब है। बीपीएससी का आंसर है, लेकिन कुछ लोग गलती से ध्यान यहाँ पर -10 पे लगाए थे, लेकिन गलत, क्योंकि वहां मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, या इस पॉइंट पे ये करा सेटिस्फाई सब्जेक्ट में, और वहां पर रखा आंसर आ। चलिए आगे बढ़ता है, अगले सवाल। ये तो आसान है, ये तो आसान। यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या भाई, ए स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। यहाँ ऑर्डर ऑफ बी बराबर क्या 2 है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। यहाँ पर दिया गया ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 2 हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ए हमारे पास ऑर्डर ऑफ 3 है, तो क्या होगा, ए बी का होल बराबर क्या होगा। अगर ये क्या भाई, यहाँ पर अगर ये साइक्लिक प्रूफ करना है भाई, पहले एबेरियन प्रूफ करना, ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ पर बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ए बी बराबर बी है, कभी कंडीशन हो नहीं सकती। अगर यहाँ पर तब होता है जब ये ऑर्डर सेम होते हैं, ऑर्डर सेम होता तो यहाँ पर वो साइक्लिक होता है यहाँ पर, और एबेलियन होता है। लेकिन क्या ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट, नॉट एबेलियन ग्रुप। इस कंडीशन को अगर प्रूव भी करना चाहते हैं, क्या करेंगे आप, ऐसे ए बी यहाँ पर होल क्यूब क्या लिख सकते हैं, ए बी यहाँ पर यहाँ पर ए बी कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। इक्वल टू प्रूव करेंगे भाई, यहाँ पर ये इन दोनों से हम क्या आपको यहाँ पर निकालेंगे भाई, अब ऑपरेट करेंगे यहाँ पर, बाद में ए का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लास्ट में लाएंगे ए बी नॉट इक्वल टू। ये डायरेक्टली आपको याद रखिएगा, सेम ऑर्डर होना चाहिए, और डिविजिबल भी नहीं है। ये तो आसान है। यहाँ पर ये तो देखिए, यहाँ पर ये क्या भाई, यहाँ पर ये कोई जी हमारे पास ग्रुप है, यहाँ पर क्या जी ग्रुप है, यहाँ पर ये कह सकते हैं ये साइक्लिक है, यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर माइनस, क्या है, एक साइक्लिक है। तो ऑर्डर कितना है भाई, ऑर्डर ऑर्डर क्या 4 है। ये क्या, ये क्या इसका एक सब ग्रुप है, यहाँ पर ये सब ग्रुप है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या, ये क्या ऑर्डर कितना है, ऑर्डर क्या 2 है। तो निश्चित रूप से ये प्रॉपर्टी हम लोग नॉर्मल ग्रुप थ्योरी से पढ़ चुके हैं। ये वास्तव में ये चीज क्या है, ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द जियो। ऑप्शन नंबर 30 सवाल का राइट जवाब है। आसान सवाल था, ये थ्योरेटिकल है, ये सबको याद होना चाहिए। अभी पेडल इक्वेशन की बात करें, फॉर्मूला यहाँ पर 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r², ये dr अपॉन d थीटा का होल। ये किसका है, इक्वेशन ऑफ द पेडल। उत्तर तो यही है भाई, लेकिन आपको ये थीटा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर क्या भाई, पी और आर के फॉर्म में दिया, थीटा हट जाए तो आपको उत्तर मिल जाए। तो कैसे हटेगा भाई, आपको निकालना पड़ेगा डी आर डी थीटा, निकाल लीजिए, देखिए डी आर अपॉन डी थीटा।
मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये वैल्यू ऊपर गई का होल पावर -2 हुआ, उसका डी पान डी लगाया, -2 बाहर हुआ, कास थीटा बाई 2 को कास थीटा बाई 2 का 2 कट गया, ये आपको मिल जाएगा भाई, ये पहले से था, ये कास थीटा बाई 2 अपान क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 का ये होल, ये तो हट गया। और इस साथ में ये भी कर लेते हैं 1 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 1 बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी करेंगे 1 बाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू रख सकते हैं, क्या आ जाएगा भाई, ये वैल्यू रखेंगे क्या आएगा 1 बाई आर, आर के स्थान पे ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर अपान, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 1 माइनस साइन बाई 2 का, ये आपको मिलेगा होल पावर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे चलते हैं, अब उत्तर पे लिखते हैं अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई, क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या है भाई, यहाँ से देखिए ये चीज कट गई, यहाँ से आपको ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 होगा, स्क्वायर करना होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्या वैल्यू आपको क्या मिल रही भाई, ये मिल रही 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये मिल जाएगा कास स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर है, अपान क्या होगा भाई, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर आगे चल के आपको यहाँ पे ए बचा है तो उसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, इतना कर लीजिए। अब थीटा कैसे हटेगा भाई, अब ये इसके स्थान पे ठीक है, इसके स्थान पे कोई उधर लेके उधर है, ए बाई आर लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ए बाई आर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हट जाइए, ए बाई क्या हो गया, इसके यहाँ से देखिए ए बाई आर लिख सकते, एक एक कट गया तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 1 अपान आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया भाई, आर स्क्वायर प्लस, हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई भाई, यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया, ये कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपको मिला भाई ए आर, ये मिला, आपको अभी ये गायब करना, ये कैसे गायब होगा भाई, ये भी गायब कर दीजिए, आंसर आ जाए। यहाँ से अगर ये यहाँ पर लिखाना चाहते हैं, इसको मैं ब्रेक करूं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल बराबर क्या होगा, इसको इधर लाए, इसको इधर, क्या होगा, ए बाई क्या होगा, यहाँ पर अगर कड़ी लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं भाई, यहाँ पर अब क्या किया जाए भाई, इसको मुझे हल करना है, इसको इधर लाना, क्योंकि स्क्वायर भी लाना है, इसको इधर उसको इधर, 1 माइनस क्या होगा, ए आर होगा, कड़ी में इक्वल टू गया ये, अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड का, लीजिए स्क्वायर कर देता हूं, अब इसको क्या लिख दो 1 माइनस कास स्क्वायर, अगर क्योंकि ये इसको इधर लाऊं उसको इधर ले जाए, इसको इधर ला रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं, क्या हो जाएगा भाई, कास स्क्वायर थीटा, क्या आएगा 1 माइनस, ये पूरी वैल्यू इधर है, अब इसको लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, माइनस 2 ए बी, तो क्या होगा, यहाँ से रिजल्ट क्या मिला भाई, ये वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, यहाँ से इसको अगर देखा जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, क्या होगा, ये 2 यहाँ पर ए बाई आर और माइनस क्या आ गया, इसके स्थान पे ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर, वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट करें, देखिए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 अपान आर स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे 2 यहाँ पर बाई आर, मान क्या था, यहाँ पर ए आर था, ए आर, और माइनस क्या कर दे रहे हैं भाई, अब आप देखिए ये भी उठा के रखेंगे, यहाँ पर ये रखेंगे, अलग अलग करेंगे, क्या आएगा, इस बार क्या ए कट जाएगा, ठीक है, 1 बाई आर स्क्वायर, इससे कट क्या होगा 1 अपान ये, एक बार अगर मैं क्या कर दूं भाई, एक बार स्क्वायर और कर दूं क्या होगा, तो आपको मिल जाएगा पी पावर 4, पी 1 अपान पी पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर ए बाई आर आ जाएगा, हमारे पास क्या होगा भाई, और ए स्क्वायर आर, ये से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा पी पावर 4 बराबर 10 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ये क्यूब आएगा, तो आ जाएगा ये 4, यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, ये 4 आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर देखिए सी सवाल का है, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा 4p पावर 4 होगा, और यहाँ पर आर क्यूब ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 4p यहाँ पर आर क्यूब, कैलकुलेशन देखिए कितना ज्यादा था,
कैलकुलेशन बहुत ज्यादा भाई यहाँ पर सवाल में, लेकिन अगर पेडल का इक्वेशन याद है तो सवालों का जवाब दे पाएंगे। बस आपको थीटा को हटाना था, किसी भी तरीके से थीटा हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते आइए इस सवाल पे आते हैं। आसान सवाल, इस सिलेंडर अगर क्या इसका अगर मैं जो इक्वेशन क्या है, एक्स बराबर क्या वाई बराबर माइनस जेड, ये इक्वेशन दिया है। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहता हूं, इन द क्या है यहाँ पर है, हम लोग क्या जानते भाई, इसको रेशियो में लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी एक्स बाई वन वाई बाई वन, इसमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसका अगर यहाँ पर सिलेंडर का यहाँ पर ये 1 2 3 क्या यहाँ पर ये वास्तव में क्या है भाई, ये कॉमन रेशियो इसके यहाँ कॉमन रेशियो आप या कह सकते हैं भाई, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर एल एम एन है, एल एम ये 1, और आपको निकालना इक्वेशन ऑफ द, यहाँ पर आपको सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है, जनरेटिंग विच इज पैरेलल, इसके लाइन के पैरेलल हो, और कहा वो किससे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द एक्स वाई, अर्थात वो ऐसा इक्वेशन लिखिए वह एक्स वाई से पास हो और इसकी वैल्यू क्या है, जेड की जीरो है। आपको ऐसे इक्वेशन लिखने हैं तो एक्स वाई से पास हो, यहाँ पर जेड बराबर जीरो दिया है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे सर एक्स माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान क्या होगा, ये आपको वन यहाँ पर लिखेंगे, जेड माइनस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, जेड माइनस ये हो जाएगा अपान क्या होगा, इसकी वैल्यू ये माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पर कांस्टेंट किया है। अगर मैं यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू इन द जेड फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं आंसर कहां से, यहीं से निकल सकते हैं आप, यहाँ पर ये इसके या इससे लीजिए क्योंकि जेड फॉर्म निकालना है। फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, फर्स्ट एंड यहाँ पर ये इसके साथ ले लेते हैं, क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा x1 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से क्या मिलेगा, अगर यहाँ पर x1 और माइनस का मल्टीप्लाई किया तो x प्लस जेड ये आएगा, और सिमिलरली यहाँ पर y बराबर लिख सकते वाई वन, क्या होगा भाई, ये y प्लस, इसका इक्वेशन अगर लिख सकते हैं क्या आएगा, ये लिख सकते हैं x1 क्या होगा भाई, ये y1 इक्वल टू जीरो। सवाल का उत्तर क्या होगा, x1 के स्थान पे x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये सवाल का उत्तर क्या होगा, दोनों प्लस में आया, देखिए या इससे लेंगे वही आएगा, इससे लेंगे, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए देखिए ये तो आसान सवाल, यहाँ पर क्या, जब भी आप फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो यक्स की यक्स जे क्या होना चाहिए भाई, ये नॉन नेगेटिव होना, नॉन नेगेटिव, नॉन क्या लिखेंगे नेगेटिव, मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव, तो ये आप भाई यहाँ पर अब काफी सवाल आपको लर्न करने पड़ेंगे, थियोरेटिकली याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये वास्तव में क्या, ये देखिए मैं देख रहा हूँ ये कैसा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस है और ये क्लोज्ड है भाई, यहाँ पर इक्वल टू लिखा, ये क्लोज इंटरवल है यहाँ पर, तो क्लोज तो होगा ही भाई, और यहाँ पर ये फिजिबल भी होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का, यहाँ पर कन्वेक्स होगा, और यहाँ पर इन सबको रिजल्ट आप डायरेक्टली नोट डाउन करें। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये देखिए ये भी तो क्या है भाई, सारा स्ट्रीमम अधिकतम कब होगा भाई, यहाँ पर किसी कन्वेक्स का यहाँ पर कोई सेट अधिकतम क्या होता है, जब बाउंड्री वहां पर बाउंड्री पॉइंट हो, ये भी थ्योरेटिकल है, ये क्या स्ट्रीमम पॉइंट ऑफ द कन्वेक्स सेट इज द क्या बाउंड्री पॉइंट, ये डायरेक्टली यहाँ पर वो पूछा, थ्योरी पूछा है, तो भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ता हूं, देखिए यहाँ पर क्या, ये कांची सीक्वेंस इज द मैट्रिक्स स्पेस ईडी, ये क्या नॉट नेसेसरी कन्वर्जेंट, ये ऑलरेडी आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ता हूं,
ये भी आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ये आपको थ्योरेटिकल है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट है, अगर आप और ये अगर याद कर सकते तो कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इस सवाल का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ता, ये देखिए यहाँ पर क्या, ये वही सवाल है क्या दोबारा, नहीं ये क्या कहा, इन मैट्रिक्स कह रहा है ईएससी में इंटीरियर आपका क्या होगा, हुआ ओपन सेट होगा। इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होगा, अगर इंटीरियर रखिए यहाँ पर और एक्सटीरियर होगा, दो कंसेप्ट होते हैं। ये देखिए ये भी फार्मूला बेस्ड है यहाँ पर, इन सबको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, अगर ये भी ये आसान है, दो क्या इनफाइनाइट जो अनंत तक जाए भाई, यहाँ पर दो रॉड क्या ए लाइक एवरी स्पेक्टर, अगर इंटरसेक्ट करे राइट एंगल पे तो क्या होगा भाई, तो जो उसका तो इक्वेशन क्या मिलेगा, अगर पूछ सकता है इक्वेशन क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट मिलेगा आपके, और ये क्या होता है भाई, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इक्वेशन ही पूछ सकता है, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट मिलेगा, और वो कैसा होगा ये जानते हैं। ये क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, कमेंट कीजिएगा। इंटेंसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो सकती है, पेपर में देखें तो 2000 किसे मिला था भाई, 2000 में मिला था। यहाँ पर पूछा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उसकी इंटेंसिटी कमेंट करिए। फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये भी क्या है, यहाँ पर ये टोपोलॉजी का सवाल है, ये आपको याद करने पड़ेंगे सबको। इन डिस्ट्रिक्ट टोपोलॉजी स्पेस एक्स विद एटलीस्ट 2 पॉइंट डिस्कनेक्टेड, यहाँ पर ये भी आपको याद करना पड़ेगा। हाइपरप्लेन इन द ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन फ्रॉम द गिवन, जब ओरिजिन से पास होगा तो यहाँ पर 6z बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी। ये भी देखिए आपको याद करना पड़ेगा, फॉलोइंग फ्रॉम द सेंट्रल लिमिट ऑफ थ्योरम क्या कहलाता है भाई, यहाँ पर फर्स्ट और कौन सही भाई, यहाँ पर ये आपको याद करने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट। इस सवाल का आपको उत्तर देना है भाई, यहाँ पर सारा ये सीरीज आपको बताना कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये आपको डिस्कस करना है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर -1 का होल पावर n की बात करें इसकी, अगर वैल्यू इसमें 1 डाला तो वैल्यू क्या मिलेगी -1, अगर 2 डाला 1 का -1 का स्क्वायर, अर्थात ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, हमें इसके बीच रहेगी, या तो 1 मिलेगी, यहाँ पर क्या होगा -1, अर्थात ये कह सकते हैं हमेशा या तो 1 देगा या -1 देगा। तो हम अगर मैं इसमें सैंडविच थ्योरम अप्लाई करूं, सैंडविच थ्योरम का फार्मूला क्या भाई, यहाँ पर हम यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पर सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर सैंडविच थ्योरम हमारे पास ये कहता है, सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन यहाँ पर एफ जी एच हो, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एच जी है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या, यहाँ पर एफ क्या हो जाएगा भाई, देखिए एफ यहाँ पर एफ आप लिख रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या हो, यहाँ पर जी एक्स, यहाँ पर एच एक्स। अगर मैं यहाँ पर इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूं, यहाँ पर इस पे यहाँ पर एच और क्या यहाँ पर एच और एफ ऑफ एक्स पे, और यहाँ पर एच आप क्या हो एक्स पे, अगर लिमिट हमें यहाँ पर अगर जो भी फंक्शन दिया रहेगा, अगर हम लिमिट अप्लाई करें हमारे पास, इसे कहते हैं भाई, हम लोग कहते हैं लोअर बाउंड। अगर लोअर बाउंड एफ एक्स यहाँ पर है तो लिमिट लगाया, यहाँ पर क्या लगाया भाई, जो भी फंक्शन दिया रहेगा इन्फिनिटी, और हमारे पास अगर देखा जाए लिमिट लगाया जाए यहाँ पर, और किसके अपर बाउंड पे अगर वैल्यू यहाँ पर एच एक्स हो, यहाँ पर अगर वैल्यू क्या, अगर ये फाइनाइट वैल्यू आए और इक्वल आए यहाँ पर, तो हम कहेंगे सर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर सीक्वेंस होगा वह क्या होगा भाई, यहाँ पर वह कन्वर्जेंट होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या है सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बस इसी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा वो डाइवर्जेंट होगा। तो हम बात करेंगे, अगर मैं ये इससे अगर दिया गया हमारा सवाल यहाँ पर, अगर बाई एन से डिवाइड कर दे, बाई 1 से डिवाइड कर दे, बाई 1 से डिवाइड कर दे, अब सैंडविच के थ्योरम का अगर अप्लाई किया जाए, यहाँ पर इन्फिनिटी रहेगा, सब इन्फिनिटी लगाएंगे, यहाँ पर दोनों फंक्शन पे इन्फिनिटी लगाया, यहाँ पर ये पूरे पे कर सकते हैं इन्फिनिटी लगा दिया। यहाँ पर इस फॉर्म अगर मान लीजिए अगर आप लिखाएंगे, अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की अगर लिमिट अगर देखेंगे हमारे पास क्या होगा, लिमिट हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर क्या एन टेंस टू क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटी है -1/1, इसकी वैल्यू अगर अप्लाई करेंगे 0 मिलेगी। यहाँ पर लिमिट क्या होगा, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू राइट हैंड वाली अगर अप्लाई किया जाए n टेंस टू, यहाँ पर हमारे पास 1/n की वैल्यू क्या होगी 0, अर्थात ये दोनों वैल्यू आपस में
यहाँ पर लोअर बाउंड एंड क्या अपर बाउंड आर इक्वल, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर कह सकते हैं ये जो लिमिट क्या है, लिमिट क्या होगा करिए, एग्जिस्ट कर रहा है एंड क्या यहाँ पर फाइनाइट है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो सीक्वेंस ऑफ द गिवन दैट इज द कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है, एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है और यहाँ पर दोनों यहाँ पर लिमिट आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे ये सीरीज क्या होगी, यहाँ पर कन्वर्जेंट होगी। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। बीपीएससी ने भी एक इसका आंसर क्या राइट ही ए ही माना था, यहाँ पर सैंडविच थ्योरम का यहाँ पर हमने यूज किया यहाँ पर। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये भी आप लोग जानते हैं, अगर इसकी वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर सेम उसी अगर यहाँ पर लिमिट को मैं अप्लाई करूं, सेम वही कंसेप्ट लगाए पर सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर सेम यहाँ पर डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, अगर हमारे पास लिमिट क्या दिया गया यहाँ पर एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे अगर 1/x लगाया जाए, यहाँ पर कहेंगे ये लोअर क्या होगा बाउंड, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ भी आपको मिलेगी 0। उसी प्रकार यहाँ पर अगर दिखाया जाए हमारे पास, क्योंकि उसी बेस्ड पे एक सवाल आपने समझ लिया, सवाल का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। 1/x इसकी वैल्यू साइन एक्स -1 और +1 के बीच लगातार रहेगी, तो भी यहाँ पर वैल्यू 1 रहेगी। यहाँ पर ये वैल्यू क्या इन्फिनिटी लगाएंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू कभी -1 और 1 के बीच यहाँ पर इक्वल टू के रूप में हमेशा यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं, यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यहाँ से भी क्या मिल रहा है, तो लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सीरीज क्या होगी यहाँ पर कन्वर्जेंट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का बीपीएससी ने राइट माना था, तो हम लोगों का सवाल भी ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, यह एकदम फार्मूला बेस्ड सवाल है। इस सवाल का उत्तर तो आपको जो लोगों ने पढ़ा होगा भाई यहाँ पर डिफिनिट यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर एक लाइन में देंगे। अगर हमारे पास कोई यहाँ पर ये क्या है, ये लाइन इंटीग्रल है, कंसेप्ट डिस्कस करते हैं पहले, यहाँ पर सवालों पे आएंगे, पहले हम उसको कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है भाई, यहाँ पर कंसेप्ट ये है, ये क्या भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए हमारे पास कोई कर्व है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है हम लोग जानते हैं, इसके बराबर ऐसे भी करते थे। यहाँ पर ये लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पर क्या वेक्टर यहाँ पर एफ डॉट क्या होगा डी। यहाँ पर अगर हमारे पास क्या था, अगर कोई कर्व अगर क्लोज्ड हो, यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारे पास सी जो है ये क्लोज कर्व है, तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्टली हो जाती है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू डी सवाल का राइट जवाब होगा। यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कर्व क्लोज्ड कर्व हो, यहाँ पर ये क्या कौन सा ये फॉर्मूला है, इसे कहेंगे लाइन इंटीग्रल। लाइन क्या हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रल को, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल को क्या करते थे भाई, हम यहाँ पर जानते हैं 3 तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। हम लोग लाइन को किस में बदलते थे, अगर लाइन का मतलब एक सिंगल, यहाँ पर सिंगल इंटीग्रेशन को हम किस में बदलते थे, सरफेस, यहाँ पर सरफेस को क्या कैसे बदलते थे, यहाँ पर अब वॉल्यूम में बदलते थे। यही 3 लगातार आपको सवाल आपको देखने को मिलता है, अर्थात सिंगल डेरिवेशन, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन, ये ट्रिपल क्या होगा, ये क्या है भाई, यहाँ पर ये लगातार इंटीग्रेशन है भाई, ये सब तीनों इंटीग्रेशन है। लाइन से क्या लगातार सवाल देखने को मिलते हैं, लाइन से सरफेस बदलते हैं, सरफेस से वॉल्यूम बदलते हैं, वॉल्यूम से लाइन में इस तरह का प्रोसेस हम लोग क्या यहाँ पर बहुत डिफरेंस, यहाँ पर हम लोग स्टोक्स थ्योरम पढ़े हैं, यहाँ पर सारे इसके तीनों रूल्स पढ़े हैं। लगातार हम जब भी बात करेंगे यहाँ से भी 2-3 सवाल आपको देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर यह आवश्यकता अगर समय मिलता है इसका एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, शानदार तरीके से उतना पढ़ लेंगे उतना सफिशिएंट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, सवाल पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल भी आपको पेपर में दे सकते हैं। आपको देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया गया और उसकी वैल्यू क्या होगी, और हमारे पास देखिए यहाँ पर कंसेप्ट की बात किया जाए, हमारे पास देखिए यूवी में आपके पास रिलेशन दिया गया, अर्थात आपको जो इंटीग्रेशन है तो पार्टों में आप इसको डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यूवी में आपको रिलेशन दिया गया है और यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू 0-1 के बीच है, तो आप पहले इसको क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे। तो इंटीग्रेशन में एक के साथ यूवी के साथ एक साथ लेंगे, आपको ऑलरेडी दिया गया यू और बी को एक साथ लेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा,
आपके पास यू स्क्वायर यहाँ पर करेंगे स्क्वायर यू डी यू यहाँ पर डी इसके साथ ले लिया, क्योंकि इसके पश्चात ऑलरेडी आपको रिलेशन दिया गया है। और यहाँ पर जो एक इंटीग्रेशन और था, इसके लिए आपको क्या पर दिया गया, इसकी आपको लिमिट दी गई है, अर्थात आप इसको ब्रेक करेंगे डी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर डी यहाँ पर क्या होगा, ये डी डब्ल्यू। अगर हम देखें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, ये ऑलरेडी आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट दी गई है, आप यहाँ पर लोअर लिमिट दीजिए, अपर लिमिट लीजिए, पहले इसको आप इंटीग्रेट करके इसको एक बाहर कर दीजिए। अब हम बात करेंगे, ये सर्किल है, सर्किल भाई यहाँ पर टोटल की अगर बात की जाए, टोटल ये इसका रिलेशन क्या होता है आप लोग जानते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पर 0 से क्या 2 पाई तक इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। अगर देखा जाए इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, हम लोग कहेंगे सर ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर लिखेंगे u बराबर क्या लिखेंगे, अगर r यहाँ पर एक cos थीटा पुट किया जाए, यहाँ पर क्या होगा v बराबर क्या होगा r sin थीटा पुट किया जाए, आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर रखेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि इसके लिए यहाँ पर थीटा की लिमिट ये हो गई और आर की वैल्यू 0 से क्या होगा 1 यहाँ पर होगा। इस कंडीशन में जो दिया गया आर स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1, ये 0 से 1 के बीच यहाँ पर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट आ गई आर की वैल्यू को डिफाइन, यहाँ पर डिफाइन कर लिया। इसके लिए सर्किल 0 से 2 पाई हुआ और यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं और यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास डी यू, यहाँ पर डी भी को चीज कर रहे हैं, आप यहाँ पर ला रहे हैं किसके फॉर्म में, आर और थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर, यहाँ पर डी डी आर अपान यहाँ पर डी, इसमें आप कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए वैल्यू रखते हैं भाई, यू के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिए यू के स्थान पे रखेंगे ये रखेंगे और v के स्थान पे ये रखेंगे ये रखेंगे, मैं देखिए डायरेक्ट रखता हूं। देखिए अगर देखा जाए भाई यहाँ पर r स्क्वायर रखेंगे, आर स्क्वायर यहाँ पर आएगा, यहाँ आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर r, तो r के पावर 5 आएगा, तो इसके लिए क्या होगा r के पावर क्या होगा 5 आ गया, यहाँ पर डी आर इसके साथ कर लेते हैं, तो बंद कर लेते हैं इसको, डायरेक्टली हम इंटीग्रेट। और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास अभी क्या आर वाला अभी अपने क्या कर दिया निपटा दिया है। अब इसके बाद क्या हमारे पास cos थीटा वाला रह गया, cos थीटा के स्थान पे वहां रखेंगे, ये हो जाएगा ये cos स्क्वायर आपको मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा ये आपको मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा ये। अब मैं इसको यहाँ पर अगर इसका अगर इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, या डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2 आया होगा, लिमिट रखा 1/2, इसके लिए 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करूं तो r पावर 6/6 होगा, लिमिट रखेंगे 0 से 1, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 बाई, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर चलिए 1/12 आ गया, यहाँ पर 0 से क्या 2 पाई आ गया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जानते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 थीटा मिल जाएगा, यहाँ पर डी थीटा, किसका मल्टीप्लाई किया 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड भी कर। अब यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ पर क्या होगा 1 बाई क्या होगा, यहाँ पर 1248 होगा, यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए, इसको आप इंटीग्रेशन एक बार और कर लीजिए, यहाँ पर ये 0 से 2 पाई है, इसको कर लीजिए भाई, यहाँ पर इसको बदल लीजिए 1 माइनस क्या होगा ये आपको मिल जाएगा काश, यहाँ पर ये 4 थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर बाई क्या कर देंगे बाई 2 कर। अब इसको क्या कर लीजिए यहाँ पर डी थीटा, अब मैं इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकता हूँ, इतना तो आप जान, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ 1 बाई ये 96 मिल गया, यहाँ पर ये 96 मिल जाएगा, यहाँ पर 48 दूना 96 मिल जाएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, थीटा होगा उसके स्थान पर 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रेशन करूं ये आपको मिल जाएगा साइन 4 थीटा बाई कितना हो जाएगा 4 होगा, लिमिट क्या रखनी है 0, यहाँ पर 2 पाई रखनी है, सॉरी यहाँ पर थीटा आएगा डायरेक्ट रखेंगे। अब रखेंगे ये तो 0 हो जाएगा, साइन 4 पाई के 0 साइन 0 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2 पाई अपान क्या हो जाएगा ये 96 होगा, यहाँ पर पाई अपान क्या हो जाएगा ये 40। लेकिन यहाँ पर इसका जो सवाल बीपीएससी ने दिया था, इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, लेकिन बीपीएससी का आंसर आया था यहाँ पर पाई अपान 90। ये कैसे आया एक बार कमेंट करिएगा, क्या इसके आधार से आ सकता है। अगर आर की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखा जाए, यहाँ पर अगर रखा जाए भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर क्या आएगा, ये आर स्क्वायर यहाँ पर
या लेस देन आर आएगा। अगर इसके लिमिट की बात की जाए, ये आर प्लस 1 होगा यहाँ पर लेस देन, तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 और क्या होगा माइनस। तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? लेकिन ऐसा करेंगे ये आठ आठ वैल्यू हो जाएगी भाई, वो क्या उसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। यहाँ पर बाई 2 तो कहां से लाया पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पाई अपान क्या होगा 48। इस सवाल का राइट आंसर होगा। कमेंट करिएगा अगर आपको लगता है कि वास्तव में इसका पाई अपान 96 होगा, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा वास्तव में पाई अपान 96 का। मेरे अनुसार तो क्या पाई अपान 48 आएगा, और कोई इसका रूल तो है नहीं। इसका जो बेसिक रूल था हमने आपको डिस्कस करा दिया। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। करा इफ यू का दिया वी फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपको क्या करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू लेना है। और कहा गिवन, आपका गिवन दिया गया यहाँ पर ax प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। अब कह रहा बाई लाग्रांज मेथड ऑफ द अंडर क्या है अंडरमाइंड यहाँ पर मल्टीप्लायर, यहाँ पर देन द वैल्यू ऑफ का लैम्डा लाग्रांज मल्टीपल क्या होगा किसके फॉर्म में होगा। ठीक है, तो पहले एक बार सवाल को मैं कंसेप्ट में समझाने का प्रयास करूंगा, यहाँ पर उसके तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर चलिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये फंक्शन क्या है भाई, ये u दे दिया हमारे पास फंक्शन ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये u है हमारे पास फंक्शन किसका है यहाँ पर एक्स वाई जेड के स्थान पे, या u बराबर क्या भाई ये फंक्शन किसका है एक्स वाई यहाँ पर जेड के फॉर्म में। वैल्यू दी गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है ये दिया गया है, ये दिया गया। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं यहाँ पर, और दूसरा क्या दिया गया दूसरे के लिए, अगर ये भी क्या एक्स वाई जेड का फंक्शन है इसको जी मान लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वाई जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ए एक्स प्लस वाई प्लस सी जेड माइनस क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आंसर में देखिए क्या बीपीएससी की गलती क्या है, यहाँ पर आंसर में क्या बात कर रहा है यू बात कर रहा है, तो ऑप्शन में यू की है। और यहाँ पर देखिए 5 है और ऑप्शन 5 की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या भाई यहाँ पर आपको आंसर पी के फॉर्म में, तो यहाँ पर पहले इसका मतलब 5 न समझ के आप यहाँ पर पी समझेंगे तभी सवाल का उत्तर यहाँ पर कर पाएंगे। ये मानते हैं पी है, यहाँ पर इक्वल टू क्या है जी। अब यहाँ पर क्या लाग्रांज क्या मेथड की बात करें, यहाँ पर लाग्रांज कैसे लिखेंगे एल एल से, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन था वाई जेड इंटू लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ये लैम्डा एक्स वाई जेड किया, यहाँ पर कामा क्या लिखा लैम्डा लिखा। इसके लिए इसका क्या करेंगे आप यहाँ पर ये लोवेस्ट मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम क्या करेंगे इन दोनों क्या करेंगे घटाएंगे, क्यों क्योंकि कह रहा इसकी मिनिमम वैल्यू तो इन दोनों घटाना पड़ेगा। घटाएंगे क्या आएगा भाई इसको आप लिखेंगे फिर लैम्डा के साथ, देखिए ऐसे लिखेंगे क्या लिखना चाहते हैं u, यहाँ पर लिखेंगे u यहाँ पर माइनस लैम्डा जी यहाँ पर लिखेंगे। तो उसी प्रकार क्या होगा तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर मिल जाएगा प्लस स्क्वायर मिल जाएगा, ये ब्रैकेट में माइनस लैम्डा मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर डेल यल, यहाँ पर डेल यल बाई डेल एक्स करेंगे डेल यल बाई डेल एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया जाए, तो आप कहेंगे सर ये 2 जाएगा, यहाँ पर इस सबका 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा ये लैम्डा ए हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से आपको मिल जाएगा यक्ष बराबर क्या होगा लैम्डा ए यहाँ पर। तो सिमिलरली करके भाई अभी हमने पार्सली विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो सवाल का उत्तर देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू, और सिमिलरली वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं वाई बराबर यहाँ पर लैम्डा बी अपान क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर जेड बराबर क्या लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे। अब सिमिलरली करके यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखी गई है हमने सिमिलरली लिख दी, सिमिलरली लिख दिया है इसकी वैल्यू। अगर ये वैल्यू मैं उठा के इक्वेशन नंबर ये 2 मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2 1 में रखा जाए तो वहां से क्या रिलेशन मिलता है मुझे तो वैल्यू निकालनी भाई। यहाँ पर इसकी करा यहाँ पर यू की वैल्यू अर्थात यू के फॉर्म में इसकी क्या करा कि भाई यह किसके मल्टीपल में आएगा, अर्थात इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान इसमें रखते हैं 2 में रखते हैं, तो रखेंगे क्या आएगा देखिए अगर रखा जाए देखिए मेरा रखता हूँ अगर एक्स बराबर लैम्डा ए बाई 2 रखेंगे
तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा ए बाई टू कॉमन होगा, ए से पहले से था भाई, सब में देखिए लैम्डा बाई टू आएगा, लैम्डा बाई टू सब में कॉमन होगा, और साथ में क्या जहां ए था वहां ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर बी बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर। तो हम अगर देखा जाए कि लैम्डा बाई टू हमने कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कर दे रहे हैं, इक्वल टू पी आ जाएगा, तो यहाँ से पी आ जाएगा। अगर देखा जाए कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, टू पी बाई क्या होगा, ये लैम्डा आ जाएगा। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। चलिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में, अभी तो सेकंड में रखा, अगर मैं 1 में रखूं तो यहाँ पर क्या होगा, u की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर रखा जाए तो क्या होगा, देखिए इस बार डायरेक्ट रखते हैं, ये भी वही चीज रखेंगे, यह क्या होगा, लैम्डा बाई 4 सब में कॉमन होगा, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर सॉरी बाई 4 कॉमन होगा, लास्ट में क्या आएगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। देखिए अगर यहाँ पर सबको स्क्वायर करके इसमें रखा जाए तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं भाई, ये 2p अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो आपको ही पेपर में करना डायरेक्ट करना होगा, ये 2p क्या होगा, लैम्डा होगा, एक लैम्डा कट जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या होगा भाई, ये पहले आपको बता रहा था वो p था, यहाँ पर एक लैम्डा इससे कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा u, क्या होगा यहाँ पे u बराबर, तो आपको यहाँ पर देखिए u बराबर क्या होगा, यहाँ पे एक लैम्डा कट गया, 2p यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 2 भी कट गया, या 2 आपको ऊपर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा, और यहाँ पर लैम्डा कहाँ है, लैम्डा ऊपर आ गया, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं क्या होगा, ये u अपान क्या होगा, लैम्डा बराबर क्या होगा, ये u यहाँ पर u याद रखिए, u बना रहे हैं, u लिखना होगा, u अपान क्या होगा, ये 2। तो ये कहा कि लैम्डा का जो मल्टीपल किसके फॉर्म में, u अपान p के फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर u अपान p 5 इसमें है, पॉजिटिव दिख नहीं रहा और p स्क्वायर नहीं आ रहा, केवल p आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए p स्क्वायर वाला तो इसी आंसर गायब हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, ये भी p स्क्वायर है। यहाँ पर क्या आया था भाई, लैम्डा की वैल्यू u अपान p आया, लेकिन यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू u अपान 2p आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर का राइट जवाब है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ध्यान देने की जरूरत क्या है, जब भी यहाँ पर इसकी जब मिनिमम वैल्यू की बात करें, यहाँ पर बाई लाग्रांज मेथड के, तो यह लिखना है एक्स वाई जेड, यहाँ पर लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की लिखना है वैल्यू, लैम्डा पहले इक्वेशन को दूसरे इसमें विद लैम्डा, ऐसा हम लोग क्या लिखते थे भाई, यहाँ पर ऐसा रूल्स का हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पर जैसे उसमें पढ़ते थे, यहाँ पर इसके पार में दो आपके पास सर्किल था इस तरह, प्लस लैम्डा, यहाँ पर x1 0 कर देते सेम, लेकिन आपको मिनिमम चाहिए, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ क्या हुआ, यहाँ पर लैम्डा जोड़ा गया, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया एक्स वाई जेड। आइए मैं अगले सवाल क्यों लिखता हूँ, चलिए सवाल पे आते हैं। देखिए ये तो सबसे आसान सवाल था भाई, उसी प्रकार ये भी सवाल है भाई, यहाँ पर सेम वही बात कर रहा है। अब देखिए आंसर तो कभी क्या, ये भी एन के फॉर्म में दिया, तो कभी भी आंसर क्या है भाई, माइनस एक्स आ नहीं सकता है, माइनस वाई आ नहीं सकता है, माइनस जेड जब आएगा तीनों का, क्योंकि वह ये क्या एक साइक्लिक फॉलो कर रहा है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जब भी आएगा एक्स वाई जेड तीनों साथ में आएंगे, तो आंसर नंबर क्या हो, कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट होगा। जैसे अभी डिस्कस किया तो उस सवाल की तरफ जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए मैं अगले सवाल की, देखिए सबसे आसान क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि यहाँ पर इसका सवाल का उत्तर एक लाइन में देना चाहते हैं, तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पर देखिए टेंजेंट अगर मान लीजिए पेपर में ऐसे पूछ लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2gx प्लस क्या है 2fy इक्वल टू 0, जब इस तरह के फॉर्म में टेंजेंट इक्वेशन कैसे लिखते थे, आप लिखते थे यक्ष, यहाँ पर यक्ष x1 लिखते थे प्लस वाई y1 लिखते थे। अगर यहाँ पर 2g रहे तो क्या लिखेंगे 2g, यहाँ लिखेंगे यक्ष प्लस x1 y2 करते थे, यहाँ पर प्लस क्या है 2f वही रखेंगे, y अर्थात लिख क्या रहे हैं भाई, हम लिख रहे हैं प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गया। तो लिखने का तरीका क्या भाई, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर जहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा एक्स x1 में कन्वर्ट कर देना है, जहाँ पर सिंगल एक्स रहेगा उसको एक्स प्लस एक्स वाई यहाँ पर 2 में कन्वर्ट कर देंगे, जो भी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आएगा, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई जेड प्लेन में सब में यही प्रश्न लगाना है। तो सवाल का उत्तर क्या करना है, आप क्या लिखेंगे,
यक्स x1 करेंगे और कांस्टेंट को टच ही नहीं करना, वही रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे y y1 अपान क्या होगा b स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे z z1 अपान क्या होगा c स्क्वायर इक्वल आसान सा सवाल, सबसे आसान और यहाँ पर सबसे खूबसूरत सवाल, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। यहाँ पर हो सकता है इस तरह का कोई यहाँ पर या एक्स वाई जेड प्लेन में पूछ सकता है या 2D में पूछ सकता है। अगर 2D में अगर टेंजेंट पूछता तो ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पर ये, और इसके सबसे बेस्ट तरीका यही कि इससे अलावा आप या इसको यहाँ पर 2D में कन्वर्ट करके जाएंगे तो आपको समय आपको लगेगा काफी और वहां पर कंफ्यूजन भी पैदा। चलिए आगे बढ़ता हूं, आइए इस सवाल पे देखिए यह भी आसान सवाल था, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी का देख गलतियां कहाँ कहाँ है। यहाँ पर कह रहा कि इसको भाई यहाँ पर क्या है लारेंट क्या भाई सीरीज को आपको स्पेंड करना है, स्पेंड कर तो देते हैं, इसको भाई बाई ऑप्शन से कर सकता था, लेकिन यहाँ पर वास्तव बाई ऑप्शन सी करना चाहिए। अगर मैं इसको अगर देखा जाए, अगर मैं इसको अगर पहले आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन, अगर मैं किसी एक पार्ट को उठा लूं उससे एक पार्ट मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए, क्योंकि देखिए अब पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कैसे करते हैं आपको याद होगा, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अगर पहले जिसका 1 प्लस जेड यहाँ पर प्लस यहाँ पर लिखते हैं बी एक्स बी जेड है, जेड प्लस क्या होगा यहाँ पर आप लिखते हैं, और यहाँ पर जो तरीका क्या पार्शियल फ्रैक्शन में, तो अगर मान लीजिए इसको जो भी फ्रैक्शन के नीचे रहेगा इसको जीरो करेंगे, 1 प्लस जेड बराबर जीरो, जेड बराबर क्या होगा -1। तो यहाँ पर जो फंक्शन एफ ऑफ जेड में इसमें क्या क्या रखेंगे, जेड के स्थान पे माइनस आपको 1 पुट करेंगे, लेकिन इसमें छोड़ देंगे क्योंकि इसको ही जीरो किया है, इसमें जीरो कर देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। आप इसके अलावा यहाँ रखेंगे क्या आएगा, जेड इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या माइनस जेड का स्क्वायर +1 का स्क्वायर प्लस होगा, तो ये ए की वैल्यू 1/2 आएगी क्योंकि ऊपर तो 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 का होल स्क्वायर करेंगे, वैल्यू 1/2 मिलेगा। ए की वैल्यू अगर एक पार्ट को मैं सॉल्व करके आंसर ला दूं क्या होगा, तब भी आपका आंसर मैच आएगा। अगर यहाँ पर अगर आपको यह इसकी वैल्यू चाहिए भाई और दूसरा मान चाहिए भाई बी का मान सी का मान, एक बार जेड बराबर 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पर जेड बराबर 0 पुट करने पर पूरे क्वेश्चन में करेंगे, देखिए यहाँ पर जेड बराबर 0 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 1/1 आएगा। यहाँ पर जेड बराबर क्या, यहाँ पर रखेंगे 0 पुट किया, इसकी ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ले रहा है, और यहाँ पर एक बार क्या फिर पुट कर दीजिएगा। अब यहाँ 0 पुट करने के बाद जेड बराबर कोई भी नंबर आप यहाँ पर ले सकते हैं। जेड बराबर क्या कर लीजिए, यहाँ पर -1 रख दीजिए, यहाँ पर -1 नहीं रख पाएंगे, -1 जेड बराबर क्या रख दीजिए, यहाँ पर +1 रख दीजिए, तब भी आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे आप एक से ही आंसर मिल जाना चाहिए। अगर ए की वैल्यू क्या मिला, अगर मैं यहाँ पर रखूं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर रखा जाए जेड बराबर क्या रख रहे हैं -1, यहाँ आपको बताया कि यहाँ पर ए 1/2, अगर पहला पार्ट देखा जाए 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक ही पार्ट, एक पार्ट से आंसर मैच करना चाहिए। लेकिन जो वैल्यू दी गई है, ये जो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू क्या है, ये कह रहा है इस इंटरवल में होनी चाहिए। यहाँ पर जेड की वैल्यू आप इस इंटरवल में, यहाँ आपको इस इंटरवल में होनी चाहिए। यहाँ पर इस इंटरवल लाने के लिए आपको यहाँ से जेड कॉमन लेना पड़ेगा। अगर देखा जाए 1 क्या होगा, यहाँ पर 2 क्या होगा, यहाँ पर जेड प्लस क्या होगा, यहाँ पर 1/1/z, इस इंटरवल में लाने के लिए इस वैल्यू यहाँ पर। अब इसको आप लिख क्या सकते हैं, अगर यहाँ जेड कॉमन 2z आ जाएगा, यहाँ पर जेड कॉमन लिया इतना आगे, ठीक है। अगर मैं इसको अगर देखा जाए आप यहाँ पर, क्योंकि ये सीरीज किससे बनाना है, ये देखिए यहाँ पर सब में सीरीज 0 से इन्फिनिटी बनाना है, इन्फिनिटी, तो आप ये फार्मूला जानते हैं भाई कौन सा। अगर मैं यहाँ पर देखूं 1 क्या हो जाएगा भाई 1 - r इक्वल क्या होता है, वहां r बराबर 0 और r के पावर, और अब जीपी का फार्मूला देखा जाए, अनंत पदों का योगफल का फार्मूला देखा जाए, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर क्या लिख सकते। अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास देखिए, अगर देखा जाए 1 प्लस जेड को यहाँ पर माइनस कर दें, यहाँ पर -1 स्थान पे कर सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा ले सकते हैं। r इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 0 से r इक्वल टू क्या होगा, 0 से क्या होगा भाई, यहाँ पर यहाँ एल लेंगे, एल इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके अनुसार 1 क्या होगा भाई, यहाँ पर इसके अनुसार क्या होगा, अगर देखा जाए इसके अनुसार जैसे आप यहाँ पर लिखे हैं, ये वैल्यू क्या होगी, ये माइनस क्या होगा, ये माइनस जेड हो जाएगा का होल पावर क्या होगा। इसके अनुसार देखिए सेम टू सेम यही है, यहाँ पर आर के स्थान पे क्या लग रहे हैं, यहाँ पर अगर इससे कंपेयर में कर रहा हूँ, जहाँ आर था यहाँ पर किसी -1 को सॉल्व करेंगे क्या होगा 1 का होल पावर। तो इसको स्थान पे देखिए, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ फॉर्म में, क्या होगा यहाँ पर 1 क्या होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपको जेड, अगर मैं यहाँ पर सिग्मा लगा दूं, यहाँ पर सिग्मा लगा दूं भाई, यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा r बराबर 0 तक ये वैल्यू क्या होगी, इसको लिख सकते हैं -1 का होल पावर n, यहाँ पर z के पावर n आ जाएगा, यही आएगा। अगर z को अंदर इसके साथ जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा साइन यहाँ पर 1 अपान क्या होगा 2, यहाँ पर r बराबर क्या होगा 0, इन्फिनिटी आ गया -1 का होल पावर n, यहाँ पर z के पावर n। कोई आंसर देखिए मिला ही नहीं। अगर इसमें आप 1 2 3 पुट करेंगे, देखिए कहीं कहीं इस तरह का कोई फॉर्म आपको दिख रहा हो, कहीं पे अगर दिख नहीं रहा है तो क्या पर n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी के फॉर्म में कोई आंसर दिया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा। ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर कुछ करना नहीं भाई, सबसे इजी सवाल यही है। सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट याद रखिए। यहाँ पर आपको डर क्या करना है भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई इफ डी इज द रियल, क्या दिया गया, यूजुअल मैट्रिक्स ऑफ द रियल लाइन। आपको रियल लाइन पे ड्रा करना है। और कैसा भाई यहाँ पर स्फीयर है, ये ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर की बात किया जाए, अर्थात क्लोज नहीं है, ओपन की बात किया। ओपन का जो नोटेशन क्या होता है भाई आप जानते हैं। अगर कहा कि ए और बी अगर रियल लाइन पे ए बी के बीच ये ओपन इंटरवल है, उसी प्रकार अगर हमारे पास जो लाइन दिया है उसके अनुसार देखा जाए, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, यहाँ पर सी माइनस आर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर सी, ये भी क्या, यही सवाल का उत्तर है। लेकिन अगर इसके फॉर्म में न दिया हो, यहाँ पर इसका आर करके ये भी लिखते हैं, आर करके यहाँ पर सी माइनस क्या आर, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाते हैं, इसको ओपन इंटरवल, इसको भी नाम, दूसरा नाम इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो सवाल का आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का राइट जवाब। आसान सा सवाल है, बस आपको यहाँ पर देखना कि ये क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन ऑलरेडी कहा दिया, ओपन स्फीयर दोनों साइड ओपन, ओपन इंटरवल लगा दीजिए, ओपन इंटरवल है, ये सवाल का उत्तर है। ये कह रहा है क्लोज इंटरवल होगा, कहीं पर सेमी क्लोज दिया है, वो सब नहीं होगा क्योंकि ओपन की बात कर रहा है। आइए अगले सवाल की ओर। देखिए ये भी सवाल यहाँ पर, ये तो क्या डायरेक्टली है, ये तो याद रखना पड़ेगा भाई। ये क्या, लेट इफ द मैट्रिक स्पेस एंड एफ द सबसेट ऑफ ई द सेट ऑफ ऑल एक्युमुलेटिव पॉइंट ऑफ एफ, तो क्या होगा, डिराइव्ड सेट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट जवाब होगा। इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर ये तो आसान है भाई। यहाँ पर क्या करा, मैट्रिक स्पेस द सच एवरी, यहाँ पर दिया गया ये जो है कांची सीक्वेंस का कन्वर्जेंट है। यहाँ पर जो कन्वर्जेंट है निश्चित रूप से वो क्या होगा, वो कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट जवाब, यहाँ पर इस सवाल का राइट जवाब। तो कुछ आप यहाँ पर सवालों का जवाब ऐसे यहाँ पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये क्या होगा, पूरा कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये भी सवाल आसान है। यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, ये पार्टिकल करा, यहाँ पर ये क्या पार्टिकल डिस्क्राइब द पैराबोला व्हेन द फोर्स ऑफ एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज। आपको बताना फोर्स क्या होगा, करा एक्स वाई, यहाँ पर कौन सा प्लेन है, आपको एक्स वाई प्लेन में सब लोग जानते हैं फोर्स ये बराबर क्या होता है भाई, ये बराबर क्या फॉर्मूला ई एम ए। ये क्या भाई, एक्सेलरेशन है। अगर बात दिखा जाए एक्सेलरेशन, क्या इसको एक्स वाई प्लेन में लिखना चाहते हैं, हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर ये, यहाँ पर डी, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर अपान डी स्क्वायर, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर यहाँ पर डी टू आई अपान डी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में ठीक। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कह रहा कि भाई यहाँ पर डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू एक्स, अगर एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो, जो डबल डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, डी यू अपान डी एक्स अपान डी टी आ जाएगा। अगर इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए, अगर एक बार इंटीग्रेशन किया जाए, ये क्या होगा, डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू ये यू होगा। ये क्या होगा आपको, यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास बचा क्या, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इसलिए हमने इसको 0 कर दिया। हमारे पास रिजल्ट आपके पास क्या मिला, एफ इक्वल टू क्या मिला, यहाँ पर एम, यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर डी वाई अपान डी टी स्क्वायर, यहाँ पर जी। तो आपको निकालना क्या भाई, यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर ये आप कह रहा कि ये प्रोपोर्शनल किसके बराबर हो, तो आपको निकालना डी टू वाई अपान डी टी स्क्वायर।
एक बार इसको अगर हम यहाँ से अगर निकाला जाए टी वाई, यहाँ पर देखिए इसका यहाँ से देखा जाए अगर यहाँ पर वाई, यहाँ पर क्या होगा डी वाई या टू वाई, यहाँ पर डी टी होगा इक्वल टू क्या होगा भाई यहाँ पर या फोर ए, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं क्या होगा टू वाई टी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि डबल चाहिए अभी सिंगल निकालना। यहाँ से क्या होगा यहाँ पर इसके स्थान आप यू कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इतना क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ पर इसको टू हटा दीजिए क्या होगा ये वाई, यहाँ पर क्या होगा ये टी वाई अपॉन क्या होगा डी इक्वल टू, और हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा टू, यहाँ पर क्या होगा ए, यहाँ पर टू टू कट गया टू ए, यहाँ पर यू आ गया, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा टू ए यू अपॉन वाई। अगर मैं इसको दोबारा अगर डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, अगर डबल डेरिवेटिव चाहिए तो हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास अगर इसको डिफरेंशिएट मैं करना चाहूं तो अगर दोबारा करना चाहता हूं क्या लिखेंगे आप यहाँ पर तो ऊपर ले आएंगे, यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी होगा, या वैल्यू क्या होगी भाई ये क्या होगा वाई इनवर्स हो जाएगा। अगर इसका डी अपॉन डी एस क्या होगा भाई आप यहाँ पर देखेंगे माइनस क्या होगा वन अपॉन वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्या होगा टू ए यू, अभी किसका नहीं हुआ है वाई का नहीं हुआ है तो वाई अपॉन क्या होगा डी। अगर डी वाई अपॉन डी टी के स्थान पे ये वैल्यू उठा के रख सकते हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए उत्तर ये बराबर क्या होगा ई एम, और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव के स्थान पे देखिए क्या होगा टू ए यू था, और डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान फिर ये लिख सकते हैं टू ए यू अपॉन ये वाई स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, वाई लिख सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा अगर देखा जाए जो भी चीजें आ रही हैं, अगर मैं यहाँ पर देखा जाए तो क्या मिलेगा टू, यहाँ पर आएगा टू फाइव वाले से, यहाँ पर टू था भाई, यहाँ पर टू का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए का स्क्वायर होगा यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही चीज है फिर वही उठा के यहाँ पर रख रहे हैं, और ये क्या होगा ये वाई क्यूब हो जाएगा, ये वाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस के साथ था, अगर मैं एफ प्रोपोर्शनल करूं क्योंकि ये वेरिएबल की बात कर रहा है, एम भी का कांस्टेंट है, यू टू है, ये सब क्या है कांस्टेंट है, ये क्या होगा ये आर क्यूब, तो वाई का हो जाएगा। यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा दिखा भाई, ऑप्शन नंबर ये क्यूब कौन सा दिख रहा है भाई, यहाँ पर समझे नहीं रहा ये स्क्वायर है क्यूब है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मानते ये क्यूब होगा ये स्क्वायर होगा, दिख नहीं रहा यहाँ पर जो भी आंसर होगा यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस सवाल का राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ता, आइए देखिए ये भी अच्छा सवाल है, उसी फार्मूले में बेस्ड है, बस अंतर क्या है यहाँ पर है, इस सवाल का उत्तर क्या है भाई, ये आर बराबर ये थीटा है भाई, यहाँ पर जो दिया गया आर बराबर क्या ये क्या दिया है टू ए, यहाँ पर ये कास थीटा, ये कैसा भाई यहाँ पर ये पोलर फॉर्म में, ये कैसा रिलेशन भाई, जब पोलर फॉर्म की बात करें आर थीटा के फॉर्म में तो यहाँ पर जो इसका यहाँ पर दिया गया फोर्स के रूप में यहाँ पर वैल्यू पी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये आपको मिलेगा ये यू स्क्वायर, यहाँ पर ये फार्मूला पोलर फॉर्म में आपको याद रखेंगे ये यू स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर डी, यहाँ पर आर अपॉन डी क्या लिखेंगे थीटा का स्क्वायर, यहाँ इसको रिजल्ट आप हमेशा यहाँ इंटू एच स्क्वायर इसको याद रखेंगे, क्या होगा u बराबर क्या होगा भाई वन बाई आर होगा, ये बराबर आर होगा। अगर मैं देखूं यहाँ पर भाई इसका रिजल्ट याद करने का तरीका क्या है भाई, अगर देखा जाए देखिए अगर यहाँ पर u के स्थान पर रखें क्या होगा भाई, देखिए आर स्क्वायर यहाँ रखेंगे u की वैल्यू आर पावर फोर होगा यहाँ पर, या आर स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर रखेंगे आर स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे आर पावर फोर होगा, जब इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखेंगे तो क्या होगा भाई इसको डायरेक्टली कर सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा, ये एफ लेके एफ प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर की पावर फाइव, यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर आर बराबर जब ये रखेंगे इसको यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे ये सवाल का उत्तर यहाँ देखिए चार तो ऐसे मिल रहा है, यहाँ पर चार का वैसे मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को आप यहाँ पर कैलकुलेशन, अगर किसी कोई डाउट हो एक बार कमेंट जरूर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ये तो देखिए फार्मूला बेस्ड सवाल है, यहाँ पर इसका बीपीएससी ने आंसर माना था ए, आप कमेंट करिएगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला आपको इसको याद होना चाहिए। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए बीपीएससी ने माना था,
तो क्या यहाँ पर ये कह रहा है कोई रॉड है हमारे पास है, ये हमारे पास रॉड है, यहाँ पर कोई रॉड है, यहाँ पूछ रहा है यहाँ पर इसकी लेंथ 2a है, यहाँ पर फार्मूला क्या भाई, यहाँ पर इसका यहाँ पर है, तो फार्मूला क्या था भाई, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर आप यह फार्मूला आपको याद होगा, तो ये डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बीपीएससी ने राइट जवाब दिया था। चलिए आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर क्या इस सवाल का उत्तर भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब, क्योंकि अगर इसको प्रूफ करने जाएंगे कम से कम 2-3 पेज में आएगा भाई। इसलिए इस सवालों का यहाँ पर अगर सवाल यही पूछता है, रिपीट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूछता है यही तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए ये भी सवाल यहाँ पर, ये देखिए आसान सवाल है, यहाँ से 2 तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। बैकवर्ड क्या डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ पर, बैकवर्ड डिफरेंस का पहले तो यहाँ पर ये भी सवाल, तो जो हमने आपको आंसर दिख रहा होगा, ये भी सवाल क्या है यहाँ पर, जब भी यहाँ पर डेल्टा यहाँ पर की बात की जाए, डेल्टा एफ की बात किया जाए, तो फॉर्मूला क्या था, अगर देखा जाए इंटरवल दिया हो, हम लोग क्या लिखते थे भाई, एफ क्या लिखते थे, एक्स यहाँ पर माइनस क्या एफ एक्स माइनस, अगर यहाँ पर अगर इंटरवल की बात किया जाएगा तो ये क्या होगा, ये बैकवर्ड है। अगर ये फॉरवर्ड की जब बात आती है, एफ एक्स, कभी कभी ये भी पूछता है यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस एफ एक्स, ये क्या भाई, ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड यहाँ पर ऑपरेटर है, ये क्या है फॉरवर्ड ऑपरेटर। ये भी सवाल देखने को मिलता। अगर ये यंत्र टर्म के फॉर्म में हो तो आप क्या लिखेंगे भाई, ये देखिए यहाँ पर बैकवर्ड, ये उल्टा बना दीजिए, यहाँ पर आप उल्टा बना सकते हैं यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या होगा एन होगा, या भी उल्टा कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ये फॉरवर्ड की, यहाँ पर क्या होगा, इसका जो फार्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 से लेकर ये एन तक गया, एन तक लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे -1 का पावर लिखेंगे आर। ये बीपीएससी ने ये भी गलत किया है, इसका आंसर क्या होता है, ये होता है, यहाँ पर लिखेंगे एन सी आर, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस क्या होगा आर, यहाँ पर लैम्डा, ये आंसर होना। लेकिन बीपीएससी का आंसर क्या था भाई, यहाँ पर क्या आपको दिया है -1 का होल पावर, या वास्तव में इसको आर होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो लेकिन बीपीएससी का आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन एग्जाम में पूछ सकता भाई, ये तो ये क्या था बैकवर्ड था, अगर फॉरवर्ड का पूछा क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर क्या है 0, यहाँ पर 1 से लेकर एन, ये लिखेंगे -1 का होल पावर एन माइनस आर, इसलिए ये फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड ऑपरेटर के लिए क्या लिखेंगे, और लिखेंगे एनसीआर, ये ब्रैकेट में क्या होगा भाई, तो यक्स प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर आर लैम्डा, ये याद रखिए। यहाँ पर ये एफ ऑफ क्या होगा, यहाँ पर एफ क्या होगा, ये जैसे यहाँ पर कौन सा, अगर मान लीजिए ये जो माइनस था ये प्लस करते, और यहाँ पर एन माइनस आर करता, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ने बीपीएससी ने राइट आंसर लिखा था। पहले आगे बढ़ता हूं। ये क्या भाई, ये भी देखिए वही है, यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर ये भी क्या है, इसका आंसर भाई यहाँ पर उसी फॉर्म में अगर देखा जाए इसका आंसर क्या जाएगा भाई, अगर यहाँ पर लिखेंगे ये डेल, अगर मुझे डेल यू बाई डेल एक्स निकाल, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यू, यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस जी, आई प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर कामा, यहाँ पर क्या आएगा कामा जी, ये एक साथ है, अर्थात ये ऐसे है, आपको यहाँ पर आई कामा जे, और यहाँ पर माइनस कर दिया, माइनस क्या होगा यू आई -1 कामा जी, ये क्या पूछेगा, ये अब भाई क्या करेंगे, ये आपको मिलता है ये 2h होता है कि ये, लेकिन जब डबल की बात करें यहाँ पर डबल की बात करें, डेल यू आई क्या लिखेंगे यू, ये जो ऊपर लिख रहे हैं आई प्लस 1 कामा जे, यहाँ पर -2, यहाँ पर लिखेंगे यू, यहाँ पर आई कामा जी, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे आई, यहाँ पर -1 आई, क्या करेंगे याद रखिए यहाँ पर ये चीज, ये फार्मूला है। यहाँ पर कोई फार्मूला अगर लगाएंगे कोई भी मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी बीपीएससी ने राइट आंसर यही लिखा था, तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगर ये अप्लाई करते हैं तब भी आपको आंसर मैच नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो फार्मूला याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर उसी प्रकार ये इस सवाल का अगर फार्मूला लगाते हैं तो ये ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए मैं फास्ट कराता हूँ। देखिए यहाँ पर ये वही है भाई, फिर वही पूछ लिया। देखिए
अभी हमने आपको डिस्कस कराया भाई द बैकवर्ड डिफरेंस क्या होगा भाई, देखिए वही लिखा है। अभी देखिए I1 है तो हमेशा क्या लिखेंगे I माइनस, ऑप्शन नंबर बी, ये तो फार्मूला बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ये आप इसको भी आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है, यहाँ देखिए दो तरह का सवाल पूछ रहा है। एक कह रहा है डीजेनरेटेड, यहाँ पर लिखा है डी, यहाँ पर जनरेटेड, फिर कह रहा है नॉट डीजेनरेटेड। पहले इस पर हम डिस्कस देखिए। तो पहले अगर ए की वैल्यू का, ए क्या है भाई, यहाँ पर ए बराबर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, या ए कर दे यहाँ पर है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ रो ए -1, ये 5 है। अगर देखा जाए यहाँ पर है, अगर ए की वैल्यू फाइंड करना है, ये आप नॉट यहाँ पर डीजेनरेटेड की बात कर रहा हूं। अगर ये वैल्यू, अगर ये 5 अगर वैल्यू यहाँ पर दी है, अगर देखा कितनी वैल्यू दी गई, देखिए 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, यहाँ पर 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, यहाँ पर ये 5 वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 1 6, यहाँ पर 2 5 वैल्यू। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर जो गिवन वैल्यू के बराबर आ जाए, 5 के बराबर आ जाए, तो कहेंगे ये नॉट क्या होगा, डी जनरेटेड होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आंसर या सी या डी होगा। यहाँ पर हमने देखा कि ये नॉट जनरेटेड। हम बात करेंगे भाई ऑप्टिमल की, बात करते हैं ऑप्टिमल का कॉन्सेप्ट क्या, ऑप्टिमल का कॉन्सेप्ट क्या भाई, यहाँ पर है, यहाँ पर है ऑप्टिमल का जब कॉन्सेप्ट की बात आए, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना की जरूरत है, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपको गिवन सेल है, यहाँ पर देखिए सेल आपको गिवन, और जो यहाँ पर जो सेल आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया, जो सेल आपके पास गिवन है, अर्थात जो बेसिक सेल है और नॉन बेसिक सेल में इसको दो डिवाइड करेंगे। एक लिखेंगे बेसिक, बेसिक सेल, फिर लिखेंगे नॉन बेसिक सेल, यहाँ पर लिखेंगे नॉन क्या है, बेसिक, तो दिया नहीं है। अगर मैं नॉन बेसिक सेल को अगर फाइंड करूं बेसिक सेल से, अगर उसके लिए एंड अगर ये, अगर ऑप्टिमल कब होगा, ऑप्टिमल कब होगा, हर एक वैल्यू के लिए। यहाँ पर मानते हैं जेड आई जे है, वैल्यू क्या होगी सी, यहाँ पर है जो भी वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, वो प्रत्येक वैल्यू के लिए भाई क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखाएंगे, यहाँ पर आई जी जो भी वैल्यू आई, यहाँ पर प्लस लिखेंगे बी, यहाँ पर और माइनस क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर सी आई जे, यहाँ पर जो भी लेंगे ये लेस देन आर इक्वल टू। अगर ये कंडीशन ट्रू, कंडीशन के लिए अगर जेड आई जे इक्वल टू आई जे यू आई जे वी आई जे, यहाँ पर अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए हर प्रत्येक वैल्यू के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेना चाहते हैं क्या लिखें, अगर मान लीजिए मैं कहा कि यहाँ पर जेड 3 आई के स्थान पर 3 रखेंगे, क्या होगा यू रखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे वी माइनस क्या होगा यहाँ पर एस सी, इसकी लेस देन आर। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपको U3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर U33 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, V33 की वैल्यू आपको यहाँ पर आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं भाई ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर या यू आई जे, इसको आई जे के लिए यहाँ पर क्या लिखिए भाई, यहाँ पर आई लिखिए, यहाँ पर जे लिखिए, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए, इसमें आई लिखेंगे, इसमें जे लिखेंगे, आई जे इसमें लिखेंगे। और यहाँ पर क्या फाइंड करना, यहाँ पर रखेंगे U33 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यू और V33 की। अगर वैल्यू, अगर ये कंडीशन अगर ठीक निकाला, आप प्रत्येक वैल्यू को, जो बेसिक सेल है और जो नॉन बेसिक सेल है, नॉन बेसिक सेल, देखिए बेसिक सेल का मतलब क्या भाई, यहाँ पर बेसिक सेल क्या है, यहाँ पर लिखेंगे आई जे है, ये हमारा बेसिक सेल है, इसका सी क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वैल्यू क्या, सी क्या होगा आई जे होगा यहाँ पर, और सी आई जे इक्वल टू क्या लिखेंगे यू आई प्लस होगा बी। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पहले जो बेसिक सेल क्या दिया 1 1 दिया, 1 1 1, तो यहाँ भी जैसे यहाँ पर क्या आई के स्थान 1, जे के स्थान 1 1, यहाँ रखे क्या आएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, इसकी वैल्यू देखिए ये क्या होगा, ये 4 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ भी वही है 4 लिखेंगे, 1 1 प्लस क्या होगा बी। और यहाँ पर इस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, फर्स्ट के लिए U1 बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर बराबर 0 मानेंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से बी बराबर क्या
आप दूसरे की बात करें भाई, अब यहाँ पर जो दूसरा सेल दिया है 13 पे दिया है, यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, यहाँ पर आपको C13 आ जाएगा। इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या दी गई है, इसकी 13 की वैल्यू, 13 की वैल्यू 1 और 3 की वैल्यू आपको यहाँ पर 6 दी गई है, यहाँ पर लिखेंगे 6। और यहाँ पर U1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने 0 माना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर अब क्या मिल जाएगा आपको भी, यहाँ पर कौन सा लिए भाई, ये क्या लिए भाई, अभी 13 लिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, इसमें ठीक है V3। अब मुझे V3 चाहिए भी है, यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पर V3 बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल, और क्या चाहिए भाई, यहाँ पर अगर यहाँ पर एक और गिवन सेल है तो क्या होगा, यहाँ पर 6 वाला लेते हैं, यहाँ पर 2 3 वाला लेंगे, यहाँ पर 3 क्या होगा C, यहाँ पर 2 3 आएगा। इसकी वैल्यू 2 3 की वैल्यू क्या दी गई है, 2 और 3, 2 से 3 तक 2 दिया है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस क्या होगा, यहाँ पर V3। और मुझे यहाँ पर पता है भाई, यहाँ पर V3 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर U2 की आ जाएगी, ये सब की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पर समय लगेगा, यहाँ पर रखेंगे क्या होगा, ये -4 आएगा, ठीक है। अभी किसकी वैल्यू निकालना भाई, ये 2 3 हो गया, अभी क्या होगा 3 1 के निकाल लेते हैं कि 1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 1 के लिए, यहाँ पर होगा C, यहाँ पर 3, इसकी वैल्यू क्या देगी 3 1, 3 1 मतलब क्या भाई, आपको दिया गया इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर 3 1 1 बराबर, यहाँ लिखेंगे U3 प्लस क्या लिखेंगे V1। इसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है भाई, V1 की वैल्यू पता है, यहाँ पर देखिए V1 की वैल्यू पता है, यहाँ पर क्या होगा U क्या हो जाएगा भाई, U3 की वैल्यू 1 -4 और 2 अगर ये कंडीशन अब प्रत्येक वैल्यू के, अभी हमने क्या 3 3 के निकालना हो, देखिए अभी मैं 3 3 के निकालना हो, अगर क्या कंडीशन ये ट्रू हो रही है, देखिए यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पर U3 की वैल्यू कितनी निकली भाई, U3 की वैल्यू आपने निकाला कितना, U3 की वैल्यू -3, और इसकी वैल्यू कितनी निकाला भाई, ये कंडीशन क्या मिली भाई, इसकी वैल्यू क्या मिली यहाँ पर, और V3 की वैल्यू मिली 6 मिली, और C33 की वैल्यू आपको क्या मिली भाई, C33 की वैल्यू मिली यहाँ पर 2 मिली, यहाँ पर 2 मिली है, प्लस यहाँ पर ये क्या होगा, ये -2 मिला, यहाँ पर लेस देन आर इक्वल। अगर सॉल्व करेंगे क्या है भाई, यहाँ से 1 ये ग्रेटर देन, ये कंडीशन क्या है, ये फॉल्स हो जाता है, ये क्या होगा फॉल्स आ जाए, तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा यहाँ पर नाइदर क्या होगा भाई, नो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा भाई, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन हुआ भाई यहाँ पर, और नॉट जी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये कंडीशन अगर ऐसे कंडीशन आ जाए, यहाँ पर ये कंडीशन फेल्ड हो गया, तो कहेंगे भाई ये ऑप्टिमल सोल्यूशन हुआ। अगर ये कंडीशन प्रत्येक वैल्यू के लिए, अभी हमने एक के निकाला, आप यहाँ पर सारी वैल्यू पे चेक करेंगे तो नॉन बेसिक सेल है। नॉन बेसिक सेल क्या है भाई, इसका देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर 3 3 यहाँ पर 3 3 निकाला, अभी कौन कौन सी वैल्यू का मान ज्ञात नहीं करें, उसको कहते हैं नॉन बेसिक सेल। देखिए अब 3 3 की वैल्यू निकाला, इस कंडीशन में अगर वो ऑप्टिमल होता तो एक कंडीशन को ट्रू होती है। अगर ऑप्टिमल क्या भाई, यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास नहीं हो रही है, तो हमारे पास क्या हो भाई, ऑप्टिमल बट नॉट, यहाँ पर नाइदर क्या लिखेंगे, नाइदर डीजनरेटेड और क्या है आर क्या है नॉट ऑप्टिमल, ये दोनों नहीं हुआ। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का राइट जवाब होगा, डी सवाल का राइट जवाब। कमेंट करिएगा, थोड़ा ये डिफिकल्ट सवाल था, ये टाइम टेकन था, याद रखने का तरीका क्या भाई, तो बेसिक सेल है यहाँ पर हमने निकाला इस रिलेशन से, यहाँ से इसको याद रखना पड़ेगा, यहाँ बेसिक सेल से ये बेसिक सेल का और नॉन बेसिक सेल निकालना, और यहाँ इस कंडीशन को हमेशा ट्रू होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर नाइदर क्या यहाँ पर है ऑप्टिमल है, नॉन क्या भाई यहाँ पर है, यहाँ पर डी जनरेटेड है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ता हूं, देखिए यहाँ पर इस सवाल ये तो हो गया, आइए अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये भी आसान सवाल था भाई, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये भी आपको याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए ये अच्छा सवाल है, ये आसान सवाल था, यहाँ 100 नंबर जो सवाल था, ये आसान है। बस कॉन्सेप्ट क्या भाई, यहाँ पर अगर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं भाई, ये क्या देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का सवाल का कंसेप्ट क्या है, हमारे पास ये रिलेशन याद रखिए, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन क्या ए हो,
यहाँ पर इक्वल टू क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर बी, यहाँ पर एक्स लेस देन क्या माइनस बी। तो इसका जब कॉमन मीन क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन मीन, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कॉमन मीन, बात कर रहा है क्या होगा, क्या कहते हैं म्यू, बी क्या लिखेंगे ए प्लस बी। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ए प्लस बी बाई टू। तो हमारे पास अगर इसे कंपेयर किया जाए इस फार्मूले से, ए की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर 28 मान लेते हैं, यहाँ पर 28, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगी 82, यहाँ पर क्या आएगा या 26 मिलेगा, आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इस सवाल का राइट आंसर होगा। बीपीएससी का भी यही इस सवाल का राइट जवाब था। तो हमने टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कुछ सवाल यहाँ पर शायद ये सब दोबारा हुए थे या नहीं हुए थे, मुझे डाउट है, तो इसलिए मैं ये आपको आगे वाले क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ। ये सब एक बार करा चुका हूँ कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन ये अभी या क्या हो सकता है ये छूट गए हो। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सवाल का राइट जवाब है, इसको डायरेक्टली टर्न करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा, तो भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्या, ये भी ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। तो हमने टॉप 100 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड